कोरोना के खिलाफ जंग में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के सिंगल डोज की अनुमति मिल गई है। ये बड़ी और एक अच्छी खबर है। जिस तरह से कोरोना को लेकर ये जंग इस वक्त लड़ी जा रही है, उस दिशा में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के सिंगल डोज जिसका इंतजार हो रहा था, अब उसे अप्रूवल मिल गया है, उसकी अनुमति मिल गई है। कोरोना के खिलाफ एक और वैक्सीन को मंजूरी मिली है। विकास भदौरिया इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के सिंगल डोज को अनुमति मिल गई है, क्या और जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सिंगल डोज को अनुमति मिल गई है। इसी के साथ भारत में 5 वैक्सीन अवेलेबल है बाजार में, जो कोई भी व्यक्ति लगवा सकता है। देखिए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड विशुद्ध रूप से भारतीय है। इसके अलावा जायडस की वैक्सीन है, वो भी भारतीय वैक्सीन है। और उसके अलावा स्पुतनिक एक रशियन वैक्सीन है। और अब जॉनसन एंड जॉनसन को भी अनुमति मिल गई है इमरजेंसी यूज के लिए। अगले कुछ महीनों में इसको क्लिनिकल यूज के लिए आमतौर पर खोल दिया जाएगा। लेकिन अब इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव आ जाएगा वैक्सीन के क्षेत्र में, क्योंकि एक ही डोज से आपका काम चल जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज है, इसकी एफिकेसी भी काफी बेहतरीन मानी गई है। 95% तक ये इफेक्टिव मानी जाती है। तो ऐसी सूरत में जो वैक्सीन के सेकेंड डोज के लिए जो मारामारी थी, अब वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि जॉनसन एंड जॉनसन कितनी डोजेज भारत को उपलब्ध करवाता है। और विकास, जो हम देख भी रहे हैं, जिस तरह से वैक्सीनेशन का ये अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, कई जगहों पर वैक्सीन की कमी से अभी भी जूझा जा रहा है। अगर ऐसा होता है, 5 वैक्सीन अब भारत में अगर होती हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारी जो लड़ाई है वो आसान हो जाएगी, उस कमी से भी। बिल्कुल। हाँ, देखिए, वैक्सीन की कमी की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिंगल डोज है। तो ऐसी सूरत में जो वैक्सीन का परिदृश्य है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि जॉनसन एंड जॉनसन कितनी डोजेज अगले कुछ महीनों में भारत को उपलब्ध करवाता है। आज इसकी इजाजत मिली है, हफ्ते से 10 दिन लगेंगे तब कम से कम जॉनसन एंड जॉनसन को भारतीय बाजार में उतरने में। और इसी के साथ जो एक रफ्तार तेज करने की जो बात कही जा रही थी, और भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि दिसंबर के आखिरी तक पूरी आबादी को लगभग वैक्सीनेट कर लिया जाएगा, बच्चों को छोड़कर। तो उस दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एक वैक्सीन की डोज से आप एक बड़ी आबादी को एक सिंगल शॉट में वैक्सीनेट कर पाएंगे जाहिर तौर पर। ठीक है, आप विकास मेरे साथ रहिए, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते हैं। कोरोना से खिलाफ जंग में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के सिंगल डोज की अनुमति मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस बारे में जानकारी ट्वीट करके दी है। ट्वीट करके उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल। और ये एक बेहतर जिस तरह से इसे एक बड़ी खबर, एक खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर अभी भी वैक्सीन की कमी से हम जूझ रहे हैं। और सिंगल डोज वाली वैक्सीन अगर आ जाती है तो इससे बहुत राहत मिलेगी। खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। उन्होंने बताया कि कैसे जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, जो कि सिंगल डोज वाली वैक्सीन है, इसे अप्रूवल दिया गया है। अच्छा विकास, हालांकि अभी तो अप्रूवल मिला है, लेकिन अभी कितना वक्त से लगेगा लोगों तक पहुंचने में? अभी क्लिनिकल ट्रायल, उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस अभी रहेगा आगे? चलिए, विकास से हम आगे जुड़ेंगे, उनसे संपर्क हमारा टूट गया। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आम लोगों तक आखिर ये कब तक उपलब्ध हो पाएगी, लेकिन उसकी भी जो प्रक्रिया है वो जल्द शुरू होगी। फिलहाल अनुमति का इंतजार था, इसके अप्रूवल का इंतजार था, क्योंकि सबसे खासियत जो है इसकी, सबसे खास बात जो है इस वैक्सीन की, वो ये कि सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी कि इसके लिए दूसरे डोज का इंतजार नहीं करना होगा। एफिकेसी को लेकर विकास जानकारी दे रहे थे कि 95% इसकी एफिकेसी है, यानी कि 95% तक प्रभावी है ये उस वायरस से लड़ने में। तो अपने आप में ये एक बहुत कारगर साबित होगी कोरोना से इस जंग में। फिलहाल जिस तरह से अभी हम कई वैक्सीन, 4 वैक्सीन है, अब 5वीं वैक्सीन भी हो जाएगी, तो उसके साथ ही हम उस दिशा में आगे और मजबूती से बढ़ेंगे जिसे हम कोरोना की लड़ाई कहते हैं। कोरोना वायरस से इस जंग में और मजबूती के साथ भारत आगे बढ़ेगा। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को इजाजत दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस नई वैक्सीन के बारे में ट्वीट करके लोगों को खुद बताया उन्होंने, और बताया कि कैसे अब इस वैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। और ये वैक्सीन सिंगल डोज वाली वैक्सीन होगी, यानी कि इसके दूसरे डोज की, इसके बूस्टर डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डोज इसका काफी होगा। विकास मेरे साथ फिर से एक बार जुड़ गए। विकास, ये जाहिर तौर पर एक राहत और एक अच्छी खबर है कोरोना से इस लड़ाई में, लेकिन अभी कितना वक्त से लग जाएगा आम लोगों तक पहुंचने में? अभी तो क्योंकि इसके इमरजेंसी अप्रूवल मिला है इसे।
चलिए, विकास से हमारा संपर्क टूट रहा है, हम फिर से उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और भी वो जानकारी जैसे हम तक पहुंचाते हैं हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपके काम की खबर है ये, आपकी सेहत से जुड़ी खबर है ये। कोरोना से जो जंग इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है उससे जुड़ी जानकारी। अब देखिए, कोरोना के खिलाफ देश में इस वक्त कितनी वैक्सीन है जो लोगों को लगाई जा रही है। कोविशील्ड, उसके अलावा कोवैक्सीन जिसकी डोज लगाई जा रही है, लेकिन ये जितनी भी वैक्सीन के नाम मैं आपको बता रही हूँ, चाहे स्पुतनिक ही क्यों ना हो, ये डबल डोज वाली, यानी इसका बूस्टर डोज लगवाना पड़ता है। पहली डोज और उसके बाद दूसरी डोज लगवानी पड़ती है। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन है जिसको इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है, ये सिंगल डोज, यानी ये भारत में इकलौती ऐसी वैक्सीन होगी जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है जो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अभी हालांकि इसमें वक्त लग सकता है। फिर से रुक कर लेते हैं। विकास, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि सबसे खासियत इस वैक्सीन की यही है कि ये सिंगल डोज वैक्सीन है, दूसरी यानी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है और भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन अब भारत में उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही जो वैक्सीन के उत्पादन की कमी की वजह से जो भारत जूझ रहा था, जिसकी वजह से लोगों को वैक्सीन मिलने में देरी हो रही थी, वो एक बड़ी कमी पूरी हो जाएगी। एक शॉट के साथ आप कंप्लीटली वैक्सीनेट हो जाएंगे। आपको बूस्टर डोज लेने के लिए इंतजार लंबा नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है, कोविशील्ड के लिए जो टाइम सेकंड डोज के लिए, बूस्टर डोज के लिए डिसाइड किया गया, वो 3 से 4 महीने का है। कोवैक्सीन 28 दिन बाद दी जा सकती है। लेकिन अभी स्पुतनिक और जाइडस, ये भी 2 डबल डोज वैक्सीन है। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज वैक्सीन है। एक बार वैक्सीन लगवाने के बाद आप फ्री हो जाते हैं, आपको दूसरी बूस्टर डोज के लिए इंतजार नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है, इसकी एफिकेसी भी काफी अच्छी मानी जा रही है। 95% तक WHO कहता है कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की एफिकेसी है, तो ज्यादा सुरक्षित है। और स्पुतनिक ही अकेली एक वैक्सीन है जो जिसकी एफिकेसी जॉनसन एंड जॉनसन के कर दिया है। भारत में चूंकि अभी इमरजेंसी यूज के लिए, अभी ट्रायल के लिए इसको ओके किया गया है। आने वाले समय में इसको पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए खोल दिया जाएगा और इसका फायदा आम लोगों को होगा और उन लोगों को खास तौर पे होगा जो इंतजार कर रहे थे कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवाने के बाद एक शॉट में वो मुक्त हो जाएंगे। उनको बार बार वैक्सीन के लिए डेट नहीं लेनी पड़ेगी, तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए भी ये खुशखबरी है और भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए वाकई में एक बड़ी खुशखबरी। बिल्कुल। अच्छा विकास, अभी इमरजेंसी अप्रूवल इसे मिला है, कितना वक्त और माना जाए कि आम लोगों के लिए ये उपलब्ध हो जाएगी? मान लीजिए आज इमरजेंसी यूज के लिए कहा गया है, तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र भी हमें बता रहे हैं कि अगले हफ्ते भर से 10 दिन के भीतर जो पहली जॉनसन एंड जॉनसन की डोज है वो उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है वो भारत की हैदराबाद की कंपनी है ई बायोलॉजिकल, उसके साथ मिलकर भारतीय वर्जन जरूर लॉन्च कर रही है। जैसे एस्ट्राजेनेका का जो भारतीय वर्जन है वो कोविशील्ड है, उसी तरह। लेकिन अब जॉनसन एंड जॉनसन को सीधे इमरजेंसी यूज के लिए भारत सरकार ने ओके कर दिया है। तो ये जो खेप आएगी ये ठीक इंग्लैंड से सीधे आएगी, इसलिए इस पर निर्भर अभी हफ्ते भर से 10 दिन लग जाएंगे। और ये कितनी डोज उपलब्ध करवाते हैं उससे वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तय होगी। अगर एक साथ जॉनसन एंड जॉनसन 5 से 10 करोड़ डोज उपलब्ध करवा देता है तो ये काफी तेज हो जाएगी देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार, क्योंकि आज की तारीख में लगभग हर रोज 40 से 50 लाख डोज वैक्सीन की दी जा रही है देश में। लेकिन अगर 4 से 5 करोड़ डोज एक साथ आती हैं अगले हफ्ते और 10 दिन के भीतर, तो बड़ी बूस्ट मिलेगा, बहुत तेज रफ्तार मिलेगी भारत को कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन। बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर एक बड़ी और एक अच्छी खबर हो जाती है। आप रहिए विकास, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, हम बता दें अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी विकास दे रहे थे कि 1 हफ्ते में लोगों को जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन मिल सकती है। सूत्रों से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विकास ये जानकारी शेयर कर रहे थे कि 1 हफ्ते में लोगों को, क्योंकि अभी इमरजेंसी अप्रूवल है और उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और जाहिर तौर पर इसमें किसी तरह की कोई देरी नहीं होगी, देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का अभियान बहुत तेजी से पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। रोजाना 40 से 50 लाख डोजेस लगाई जा रही हैं और इसे और बढ़ाने की कोशिश, क्योंकि एक लक्ष्य जो रखा गया है नवंबर तक का, उस लक्ष्य को पूरा करना एक मकसद है और उसे कैसे पूरा किया जा सकेगा इन्हीं कोशिशों के द्वारा। विकास, एक और खासियत इसकी
एक तो सिंगल डोज और एफिकेसी भी इसकी बहुत ज्यादा है, 95% के आसपास। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ी बात है कि उसमें स्पुतनिक को अगर छोड़ दें तो जॉनसन एंड जॉनसन ही एक वैक्सीन ऐसी है जिसकी एफिकेसी काफी ज्यादा है। और इसके साथ सबसे बड़ा लाभ है भारत जैसे बड़ी आबादी के लिए, वो यही है कि एक ही शॉट में ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दूसरी डोज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दूसरी डोज की उपलब्धता की कमी से भी नहीं जूझना पड़ेगा। ठीक है, आप विकास रहिए। इस वक्त हमारे साथ मेदांता के डॉक्टर अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, एबीपी न्यूज पर स्वागत है आपका। लेकिन मैं इसके बारे में आपसे समझना चाहूंगी, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है, इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, आप इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि बाकी जितनी भी वैक्सीन हैं सब में 2-2 डोज की जरूरत है, बट इस वैक्सीन में 1 डोज से ही जो है काम चल जाता है। तो अभी हमारे पास 4 वैक्सीन ऑलरेडी थी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, मॉडर्ना और स्पुतनिक, और उस बास्केट में अब ये 5वीं वैक्सीन का आना ये देश के लिए एक अच्छा स्टेप है। जितनी जल्दी हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी और उतने ज्यादा सक्षम हम कोरोना से लड़ने के लिए हो पाएंगे, और अपने देश और खासकर स्कूल जो बंद पड़े हैं, जो एक बहुत बड़ा प्रेशर है, उसको खोलने की एटलीस्ट सोचना शुरू कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर अरविंद, एक तो सबसे बड़ी बात इसकी सिंगल डोज, क्योंकि अभी तक हम बूस्टर डोज लगवा रहे हैं जितनी भी वैक्सीन है, इसका सिंगल डोज होना और 95% इसकी एफिकेसी, मतलब ये कितनी मददगार होगी जो जंग इस वक्त भारत लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ? देखिए, 2 की जगह एक ही वैक्सीन से उतनी ही एफिकेसी या और अच्छी एफिकेसी आना, ये मेरे ख्याल से एक लॉजिस्टिकली बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है। क्योंकि 2 वैक्सीन लगवाने का मतलब उस व्यक्ति को 2 बार जाना, यानी कि 135 करोड़ लोगों को 270 करोड़ इंजेक्शन लगेंगे, और जिन लोगों का एक वैक्सीन से काम हो जाएगा जॉनसन एंड जॉनसन वाली से, तो लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही सकारात्मक स्टेप है, और इसकी एफिकेसी भी अच्छी है। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत पॉजिटिव स्टेप है, और कोरोना से हमारी जंग में एक सकारात्मक कदम है। अच्छा डॉक्टर अरविंद, आपको हमारे सहयोगी विकास हमें बता रहे थे कि 1 हफ्ते के आसपास का वक्त लगेगा, ये पहुंच जाएगी आम लोगों तक। आपको क्या लग रहा है, कितना वक्त लगेगा आपके हिसाब से? देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी काफी समय से इसके जो लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं उसमें लगी हुई थी। तो ये इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन अब हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी अपनी प्रक्रिया अब शुरू करेगी। मुझे ज्ञात है कि उन्होंने काफी समय से ये प्रक्रिया शुरू की हुई थी, वो पूरे देश में इसकी चेन वगैरह ऑलरेडी बना रहे थे। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि उनका जो पूरे कंट्री का नेटवर्क है, वो 1 हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ते में जरूर उसको पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। में जॉनसन एंड जॉनसन की ये सिंगल डोज वैक्सीन, जिसको अब इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है, और अगर ये प्रक्रिया सही तरीके से आगे बढ़ती है तो मुमकिन है कि हफ्ते भर में लोगों के लिए ये मुहैया भी हो जाए। देखिए, वो ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं मनसुख मांडविया का, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने अपनी वैक्सीन बास्केट का विस्तार किया है। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली कोविड-19 वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। अब भारत के पास 5 टीके हैं। यह हैशटैग कोविड-19 के खिलाफ हमारे देश की सामूहिक लड़ाई को और मजबूती देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।